नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म 121 121 जो फॉर्म ईपीएफ में आया है नया अपडेट फॉर्म 15G को रिप्लेस कर दिया गया है। तो आइए अब हम उसके बारे में जानते हैं कि ये फॉर्म 121 भरते कैसे हैं जो आपने थंबनेल में देखा, और इसको अपलोड कैसे करेंगे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते समय। आइए हम पूरा विधि विधान से उसको देखने और समझने का प्रयास करते हैं। आइए ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। देखिए, ये है फॉर्म जो आपको दिखाया जा रहा है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा है, ये निकला है। इसका कब निकला है? ये 13 तारीख को निकला है। और कैसे भरना है इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल हिंदी में आप देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें तो यहाँ से आप ऐसे कॉपी जरूर कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद ये ऐसा करके इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं इस फॉर्म की ओर कि ये फॉर्म इस टाइप से ये फॉर्म है। फॉर्म नंबर 121 डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 393(6) फॉर रिसिप्ट ऑफ कंसर्न इनकम विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स पार्ट 1। आपको दोस्तों पार्ट 1 ही भरना है, कोई और पार्ट नहीं भरना है। ये जो फॉर्म दिख रहा है इस फॉर्म को अब ये भरना कैसे है, तो आइए हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखाते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। यहाँ देखिए हिंदी में है, यही फॉर्म को हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है और ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पास क्या क्या करना है। आइए अब हम एक व्यक्ति का एग्जाम्पल, यह फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को भरना कैसे है एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। ये फॉर्म है, इंग्लिश में भी आएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। फॉर्म को भरते हैं कैसे, देखिए यहाँ पास हम अपना नाम डाल देते हैं और यहाँ पास एड्रेस को, आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसको डालेंगे। यहाँ हमारा जो पैन कार्ड है उसमें जो पैन कार्ड नंबर है उसको डालेंगे और यहाँ स्टेटस तो इंडिविजुअल यहाँ डाल देंगे और यहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस में यहाँ पास इंडियन लिख सकते हैं या फिर रेसिडेंट भी लिख सकते हैं। इफ रेसिडेंट इंडिविजुअल यानी कि आप जहाँ पास रहते हैं क्या 60 साल से ऊपर हो गया, अगर हो गया तो यस लिखिए, नहीं तो नो करके लिखना है। यहाँ पास ईमेल आईडी, आपका जो परमानेंट ईमेल आईडी होगा उसको यहाँ पास डालेंगे जो ईपीएफ में अपलोड होगा। कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पास देखिए यहाँ कंट्री कोड दिया है ना, कंट्री कोड, इस कंट्री कोड को डालना है और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर को यहाँ डाल देंगे। टैक्स ईयर, जो टैक्स ईयर है वो जैसे इस साल हम फॉर्म भर रहे हैं 2026 चल रहा है, तो हमको यहाँ पर टैक्स ईयर 2026-27 को डाल देना है। यहाँ पास अब आपका आ रहा है नेचर ऑफ इनकम, जो है वो ईपीएफ विड्रॉल ही रहेगा। आपका जो टोटल इनकम है, जो पीएफ, कौन सा पीएफ? आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मिला के कितना होगा उसको ही केवल यहाँ लिखना है। कहाँ? इस जगह 10वां नंबर पे। अब यहाँ पास बोला गया है डिटेल ऑफ फॉर्म 121 अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी। क्या आपने इससे पहले 121 फॉर्म भरा? तो इससे पहले तो आया ही नहीं था फॉर्म, तो भरेंगे कहाँ से? इसलिए इसको नील या फिर नो करके भर देंगे। अब टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 फील्ड, तो इसमें अगर आपने भरा है पहले फॉर्म तो भरिए, नहीं तो यहाँ भी नो करके ही भरना है। अब ए सेक्शन में भर दिया, वैसे बी सेक्शन में अगर आपने उस समय फॉर्म भरा है तो उसका कितना अमाउंट के लिए भरा था वो आपको यहाँ पर भरना है। तो हमने तो कोई फॉर्म भरा नहीं है, तो पहला तो अब यह है कि 11 नंबर और 11A और B ये दोनों सेक्शन खाली रहेंगे। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम सम ऑफ कॉलम 10 एंड 11B, तो 10 में हमने भरा था जैसे 18,390 रुपया एग्जाम्पल के तौर पर किसी का अमाउंट है। अब यहाँ 10 नंबर पे भराया है। अब यहाँ पास बोल रहा है 11B, तो यहाँ 11B में हमने जो इनकम भरा है यानी कि जो हमने विड्रॉल किया था वो अमाउंट तो हमने लिखा ही नहीं था, तो वो और ये अमाउंट दोनों मिला के हो जाता है 0। तो 0 प्लस 18,390 ये दोनों मिला के देखा जाए तो 18,390 होगा। 13 नंबर पे देखिए यहाँ पास टोटल इनकम ऑफ टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 12, यानी कि 12वां में जो है इनकम का टोटल यहाँ पास टैक्स के साथ कितना होगा। तो यहाँ पास क्या भरना है? यहाँ पास आपको भरना है कि जो आपका टोटल पीएफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर है के अलावा जितने भी मेंबर आईडी है सभी का पेंशन को भी ऐड करके जो टोटल अमाउंट होगा उसको आप यहाँ पास
भर दीजिएगा। ठीक है, इस जगह में फॉर्म भरा जाएगा वो अमाउंट, पीएफ और पेंशन दोनों को जोड़ने के बाद। अब देखिए यहाँ पास 14 नंबर पे पूछता है क्या आईटीआर आपने फाइल किया है। अगर फाइल किया है तो आपको डिटेल भरना है पिछले 2 साल का, जैसे 2024-25 का भी भर दिए, 2025-26 का भी भर दिए, पिछले 2 साल का क्या अमाउंट का था, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, रिटर्न इनकम आपने कितना भरा है वो सब भर देंगे। नहीं भरा है तो यहाँ पास सीधे नो कर देंगे या एनए कर देंगे, ऐसा एनए आपको लिख देना है। यहीं पास डिक्लेरेशन में आएगा, हम अपना नाम यहाँ पर डाल दिए, जैसे मेरा नाम राजू प्रसाद झा, एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिनेश साहू का नाम एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल के तौर पे जो नाम ऊपर में भरे थे यहाँ पास पहला नंबर पे वही नाम को यहाँ पास अब भरेंगे डिक्लेरेशन में। अब यहाँ पास परमानेंट अकाउंट नंबर जो यहाँ पास भराया है वो अकाउंट नंबर को बोल रहा है जो तीसरा नंबर पे जो हमने पैन नंबर यहाँ पास भरा है तीसरा नंबर पे उसी को यहाँ पास भरना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास तीसरा नंबर टैक्स ऑन माई एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ रिफर्ड टू कॉलम 13 ऑफ पार्ट ए वाला जो सेक्शन है, यहाँ पास जो ईयर भराएगा वो रहेगा 2026, जो अभी का चल रहा है दौर उसका भरेंगे। और चौथा नंबर पे यहाँ पास जो नीचे दिख रहा है इसको भी सेम 2026-27 भर देंगे। अब बिलासपुर लिख दे, आज का हम डेट डाल दिए 17/4/2026 और यहाँ पास नेम डाल दिए और नीचे में ऊपर में जो साइन करके आपको देना है। ये फॉर्म भरा गया 121 नंबर का फॉर्म, यानी कि फॉर्म 121, ये फॉर्म आपका भरा गया। तो इसी प्रकार से ये फॉर्म भराता है दोस्तों। अब फॉर्म भरने के बाद क्लेम कैसे करना है थोड़ा सा रिव्यू उसका भी देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए लॉगिन करने के लिए पोर्टल पर जाते हैं, आईडी पासवर्ड अपना डालते हैं, ओटीपी यहाँ पास आएगा। ओटीपी को जैसे ही हम यहाँ पास सबमिट करेंगे लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पास सर्विस हिस्ट्री में जाके देख लेंगे पूरा सर्विस हिस्ट्री को। यहाँ एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, स्क्रीनशॉट को लेकर के यहाँ प्रोफाइल में भी जाएंगे, प्रोफाइल का भी स्क्रीनशॉट को ले लेंगे और सारे चीज़ को हम देख लेंगे। आधार कार्ड को भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ पास बैंक केवाईसी जो भी है उनको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ट्रैक क्लेम स्टेटस है इनका भी हम अच्छे से देख लेंगे और इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और यहाँ पास जाके हम ChatGPT में हम अपना पूरा का पूरा ये सारे स्क्रीनशॉट को लगा के और अपना क्वेश्चन, यहाँ ओवरलैपिंग तो नहीं है हमारा, टोटल जो भी समस्या है उसमें कोई समस्या तो नहीं है, ऐसा करके कुछ हम यहाँ पास कमांड दे देंगे और यहाँ पास जैसे ही हम कमांड देंगे हमको ऐसा जवाब मिल जाएगा। यहाँ से वेरीफाई होने के बाद में यहाँ जब वेरीफाई हो जाएंगे यहाँ पास पूरा समस्या का समाधान आपको दिख जाएगा, सब क्लियर है। तब जाके आइए हम ऐसा क्लेम जैसा दिख रहा है ना, ऐसा हम फॉर्म 19 और 10C का क्लेम यानी पीएफ और पेंशन का क्लेम कैसे करते हैं, क्लेम स्टेटस में जाएंगे। क्लेम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पास ऐसा ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पास हम अपना बैंक अकाउंट नंबर को डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अगला पेज खुलेगा यहाँ पास हम जा करके आई वांट टू अप्लाई फॉर में जाके फॉर्म 19 सेलेक्ट करेंगे जो पीएफ के लिए रहेगा और यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पास देखिए दोस्तों यहाँ अपलोड फॉर्म 121 इनकम टैक्स फॉर्म आ रहा है जो अभी हमने बताया कैसे भरना है, उसी को यहाँ पास अपलोड कर लेना है। भरने के बाद में साइन मेरे घर में के बाद में यहाँ पर साइन करने के बाद यहाँ भर लेंगे और यहाँ पास अपना जो भी एड्रेस मांगा जा रहा है आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का एड्रेस डाल के गेट ओटीपी बटन दबाएंगे, ओटीपी आएगा, यहाँ क्लिक हियर में करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। सेम वैसे ही 10C फॉर्म को भी भरेंगे और 10C फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पास गेट ओटीपी करने के बाद और सबमिट होते ही आपका हो जाएगा क्लेम डन। तो ये रहा दोस्तों आप लोग के लिए पूरी की पूरी जानकारी। अब इसी प्रकार का कोई अन्य जानकारी या फिर वीडियो में जो चीज समझ में ना आए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका हर सवाल का जवाब आपको बहुत जल्दी दे सकें। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।